बताओ ना, क्या क्या हुआ ससुराल में? क्या बात है हीतल, जब से आई है चुपचाप है? अम्बा जी, मेरे हाथ का बनाया खाना किसी को पसंद नहीं आया। हाँ, कोई बिना प्याज मसाले का खाना खाता ही नहीं। अम्बा जी, वो लोग हमसे बहुत अलग हैं। मैं वहाँ घुल मिल नहीं पा रही हूँ। एक दिन में थक गई? हाँ, थोड़ा वक्त दे, वक्त लगता है इन चीजों में। मुन्ना को देखो, हमारा रहन सहन, तौर तरीके, खान पान सब कुछ कितना अलग है ना उनसे। फिर भी वो कोशिश कर रही है ना, डाल रही है ना अपने आप को। हो जाएगा। ये अभी किसका फोन आया? बैठ, मैं लेती हूँ। मुन्ना कहाँ रह गई? नाश्ता लेकर भी नहीं आई वो। इसीलिए हेतल मैं हमेशा से कहती हूँ, अरे शादी ब्याह अपनी जात बिरादरी में ही करना चाहिए। अरे इंसान एक हद तक अपने आप को बदल सकता है, और फिर हम दोनों परिवारों के बीच में तो नमक और शक्कर जितना फर्क है कि नहीं? तेरे बूंदे कहाँ गए? वो ससुराल वालों ने उतरवा लिए। क्यों? उस स्वीटी के लिए। वो नाश के लिए साड़ी लेके गई थी ना, तो उसे साड़ी पसंद नहीं आई। कहने लगी, मैं इस साड़ी का क्या करूंगी, मैं तो साड़ी पहनती ही नहीं। तो दीदी कुछ और ही दे देती, बूंदे देने की क्या जरूरत थी? आपने कितने शौक से खरीदी थी अपने लिए। तो मैं क्या करती सेजल, उसे और कुछ पसंद ही नहीं आया, मेरे बूंदों के पीछे पड़ गई। धनी कैसे पटर पटर करके बात करती है, हर बात पे बीच में आ जाती है। और पता नहीं वो अपने मायके में क्यों पड़ी हुई है, ससुराल क्यों नहीं चली जाती। न जाने कब तक इस मुसीबत को बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे। मोना, हाय मोना, मत जानिए, कैसी है तू? स्वीटी दीदी, कल से तो मेरी लॉटरी लगी हुई है। पहले करण दीदी से नेक मिला और अभी हेतल भाभी से इतने सोने बूंदे। स्वीटी दीदी, आपको ना हेतल से वो बूंदे नहीं लेने चाहिए थे बाइकॉट, वो उसके फेवरेट थे। मतलब शायद उसे अच्छा नहीं लगा। हाय रब्बा, अगर ऐसी बात थी तो हेतल भाभी ने बोल दिया होता। मैं तो कब से मना कर रही थी, बूंदे लेने को ना भी किया था, लेकिन हेतल भाभी ने तो बूंदे कान से निकालकर मेरे हाथ में थमा दिए। तो दस मैं क्या करती? स्वीटी दीदी, अब आप अपनी नई नवेली भाभी से बोलोगी कि आपको उनके बूंदे अच्छे लगे, तो क्या वो भला मना कर सकती है? पर उनसे किसी ने जबरदस्ती भी नहीं की थी मोना। फिर भी स्वीटी दीदी मान जाओ ना, आपकी गलती है। हाँ, गलती तो सारी मेरी थी ना। और बता, हेतल भाभी ने और क्या क्या चुगली की है हमारी? अरे नहीं, हेतल ने तो कुछ भी बात नहीं की बाय गॉड। वो तो मुझे बस बातों बातों में पता चल गया। स्वीटी दीदी, हेतल ना बहुत अच्छी है, बिल्कुल आप जैसी है। उसने तो कुछ भी नहीं कहा। आप तो मेरी बहन हो ना, आप तो समझ सकती हो, आपसे मैं खुल के बात कर सकती हूँ। इसीलिए मुझे लगा कि शायद आप मेरी बात समझ जाओगी। ठीक है, अब सेंटी मत कर। मुझे तो इतना बुरा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने तो कोई गुनाह ही कर दिया। तू इतनी टेंशन ना ले, मैं हेतल भाभी के बूंदे उन्हें वापस कर दूंगी। चल रखती। मैं वापस आऊंगी तो तुम्हारी शरारतें दोबारा से शुरू हो जाएंगी, है ना? नहीं मतलब हेलो करण, क्या हुआ? घड़ी नहीं मिल रही? तुमने ठीक से चेक नहीं की होगी। वहाँ ड्रेसिंग टेबल पे चेक करूं, वहीं रखी है। हाँ, मैं बाद में फोन करूं? ओके बाय। घड़ी ढूंढी जा रही है। अरे ऐसे क्या शर्मा रही है झल्ली? मुझसे क्या शर्माना भला, नई शादी हुई है। देख, हम नंद भाभी तो कभी थे नहीं ना, हमेशा से फ्रेंड्स थे, है ना? वो हेतल, मैं वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बस तुझे समझाना चाहती हूँ कि करणवीर जी के साथ तो तेरा मनमुटाव, ये रूठना मनाना सब चलता रहेगा, लेकिन ससुराल के बाकी लोगों से अगर कुछ भी गलती हो ना, तो उसे दिल पे मत लगाना। मैं समझी नहीं, ये सब क्यों? वो क्या है ना कि जब तू स्वीटी दीदी के बारे में बावर सेजल से बोल रही थी, वो मैंने सुन लिया था। बाय गॉड, वो मैं
नाश्ता लेकर आ रही थी ना तभी। लेकिन भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे नाना, मैं तुझे गलत थोड़ी समझ रही हूँ। तेरी जगह कोई भी होता ना तो वो ऐसे ही समझता। बाय गॉड, यह है ना कि मैं तो तुझसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। कोई भी वहाँ की बात यहाँ या यहाँ की बात वहाँ मत करना। बेकार में दोनों घर में मनमुटाव अच्छा नहीं लगता ना। इतना तो करेगी ना अपनी भाभी के लिए। हेतल, जल्दी नीचे आ। ले, तेरे भैया भी आ गए। चल आजा। बची, अब जानती है ना मोना को, हमेशा सबको खुश करने की कोशिश करती रहती है बेचारी, लेकिन गलती कर लेती है। उसके तरीके बहुत अलग है, वो अलग पली बड़ी है ना। अब आप समझ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ बाजी। अच्छा एक बात बताइए, अगर यही गलती हमारी सेजल से या हमारी हेतल से हुई होती, आप माफ नहीं करती? बताइए। भैया, अरे ये सब क्या है? ये सब आप मेरे लिए लाए हैं? ये सब तो मुझे बहुत पसंद है। आज तुम्हें ससुराल वापस जा रही है ना, इसी तरह जो मन करे तू वो खा और जो ले जाना वो सब लेके जा, ठीक है? लगता है आज माफी मिल जाएगी। वैसे काफी पैरवी की है, कीमत तो अच्छे से वसूलूंगा।